साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास में परसेंटेज से महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का अर्थ होता है हिंदी प्रतिशत, जिसका क्या होता है हिंदी अर्थ प्रतिशत। देखेंगे यहाँ पे दो भागों में इसको बांटे हैं। प्रति मतलब देखेंगे यहाँ पे प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक इकाई, और शत मतलब क्या होता है यहाँ पे देखेंगे यानी प्रत्येक वस्तु में अपने आप में एक कलम क्या है अपने आप में 100% है। यानी प्रत्येक वस्तु जो है ना अपने आप में क्या है 100%, यानी प्रत्येक 100 में बात करें क्या है प्रत्येक 100 में। अब देखेंगे हम ना इसका अर्थ क्या होता है, देखेंगे 7% का अर्थ होता है यानी 7/100। यहाँ पे 7% यानी 7% का अर्थ क्या होता है 7/100, यानी प्रतिशत जो है ना इसके साथ ये लगा है ना तो क्या होता है बट्टा में 100 आ जाता है। अभी बताएंगे किसके साथ प्रतिशत होता है तो क्या होता है, जिसके साथ नहीं होता है तो क्या होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे इससे आगे। देखेंगे जिस वैसे भिन्न जिसका हर का होता है 100 होता है, वैसे भिन्न जिसका हर का होता है 100 होता है उसे क्या कहेंगे हम प्रतिशत कहते हैं। यानी बात करें ना ये क्या हो गया इसका हर क्या है यहाँ पे 100 है ना, इसको क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना आखिर वैसे भिन्न जिसका हर का होता है 100 होता है उसे क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। अब भिन्न के अंश को प्रतिशत के दर कहते हैं। यानी इसको ना देखेंगे भिन्न के इसको ना 7 को ना हम प्रतिशत क्या बोलते हैं दर बोलते हैं। जैसे हम प्रश्न बनाते हैं ना, जैसे हम प्रश्न बनाते हैं मान लीजिए साधारण ब्याज बनाए, हम बात करें हम आके 500 रुपये का देखेंगे 5% ना, और यहाँ पे 2 वर्षों के लिए बात करें हम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालें तो हम नॉर्मल बनाते हैं ना तो यहाँ बट्टा में 100 लिखते हैं ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 यानी PRT/100 लिखते हैं ना। तो देखिएगा ये 100 कहाँ से आया तो यही प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिए हैं। ध्यान समझे बात को, यही प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किए हैं 100 से भाग दिए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम ऊपर वाले को यानी अंश को क्या बोलते हैं हम तो प्रतिशत के दर यानी हम क्या बोलते हैं दर बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे, हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे कुछ प्रमुख नियम इसको देखेंगे परसेंटेज के है ना, कुछ अभी बताए आगे हम नियम जानेंगे पढ़ेंगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं नियम। देखिए बात है ना किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। नॉर्मल है भिन्न है, नॉर्मल बट्टा में 5/7 10/8 9/5 इस तरह नॉर्मल जो रहेगा ना उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। महाशय देखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या होगा, यहाँ पे 100 से गुणा किया जाता है। काट देंगे क्या कट जाएगा 20 से कम 20, अब 20 बचे 100 कितना आ गया हो 7 बचे 35। अब प्रतिशत में बदलने के लिए तो किस में बदल गया प्रतिशत में, ला सिंबल दे दो प्रतिशत के आंसर। अगर बात करें 8/8 हम 25 करें, यहां भी क्या करें इसको प्रतिशत में बदलें, क्या किए 25 चौके 100 8 चौके 32%। ठीक इसी तरह मान लीजिए हम आगे लिखते हैं, आगे कुछ लिख दिए हम मान लीजिए 40/50 लिख दिए, 40 क्या किए 50 लिख दिए। ठीक अब देखेंगे यहाँ पे कितना कट गया 50 गुना, देखिए यहाँ कितना आ गया 80% आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, मान लीजिए हम 70 क्या कर दिए हम 75 कर दिए, 70 क्या कर दिए 75 कर दिए। चलिए आइए देखते हैं 100 से गुणा कीजिए तो देखेंगे यहाँ पे 25 3 100 अब 25 3 75 अब 25 चौके 100। अब देखिए आ कितना गया यहाँ पे 7 चौका 28 280 कितना आ गया 3 ने इतना प्रतिशत आ गया। चलिए आइए अब देखते हैं ये समझे, यानी क्या समझे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए देखेंगे इसको लिख लेंगे ध्यान से, बदलने के लिए किस में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब देखिए अगर यही बात करें ना आखिर
प्रतिशत दिया होगा ना, तो यहाँ गुणा है ना, प्रतिशत बदलने के लिए क्या किए, गुणा किए, लेकिन प्रतिशत जब दिया रहेगा ना तो उसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत क्या है, मान जो दिया उसे भिन्न के रूप में। अब देखिएगा इसको ना हम देखिए 5 बटा यहाँ 5% दिया है, अभी बताएं 5% दिया है। यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत का इसको सिंबल को हम क्या बताया कि इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे 5/100 करेंगे, यानी कट जाए कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/20। यहाँ देखेंगे 10% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे यानी 10 अब प्रतिशत घटाने क्या करेंगे, बट्टा में 100 काट देंगे, 1 0 कितना हो गया 1/10। यहीं देखेंगे आगे देखेंगे यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ दिया है 16 दिया है, 16% यानी कितना हो जाएगा 16/100 दिया है, कितना हो गया। यहाँ पे देखेंगे 4 से काट देंगे, 4 चौके 16, ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, कितना आ गया 4/25 आ गया। आगे देखेंगे यहाँ देखिए 4% दिया हुआ है, क्या दिया है 4% दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे 4% दिया है, 4% दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी 4/100 कट जाए कितना आ गया 1/25 आ गया, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। ठीक है, अब चलिए आइए आगे देखते हैं, समझ में आया होगा हमको, उम्मीद लग रहा है। चलिए आइए देखिए, क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं है। परसेंटेज लोग कहते हैं कि बहुत भारी है, लेकिन परसेंटेज इतना इजी कुछ है ही नहीं, लेकिन फंस जाते उलझ जाते हैं। तो हम पार्ट बाई पार्ट करके हर एक वीडियो में देखेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 24 60 का कितना प्रतिशत है, देखेंगे ध्यान समझेंगे। यहाँ पे 24 60 का कितना प्रतिशत है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो का और से जब प्रश्न लगा रहे ना, ध्यान समझेंगे, जिस प्रश्न में का और से लगा रहे ना उसको क्या करते हैं, बट्टा में लिखते हैं। ध्यान समझिएगा बात को। यहाँ पे जिस प्रश्न के साथ का और से सा से लगा है ना, देखिए ऐसे प्रश्न में का से या सा या सी लगे हैं ना, उसमें क्या करते हैं, उसको बट्टे में लिखते हैं। यानी 24 ना, ये 24,60 का प्रश्न है ऐसा। तो अभी बताया ना कि जिसके साथ लगा है ना का और सा से, क्या होगा बट्टा में ऐसा सी, तो 24 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 60। क्या करिए परसेंटेज है ना, हो 100 से गुणा कर दीजिए, यानी यहाँ पे काट दीजिए ना, 6 कम 6, 6 चौके 24, अब क्या कितना आ गया 6 चौके 40% है। ध्यान समझे बात को, ना समझे देखिएगा ध्यान से। यही हम बात करें ना 24 जिसके साथ में 24 60 का, यानी जिसके साथ में का और से सा सी लगा हो, का के की लगा हो, ध्यान से समझेंगे, का के की सा से सी लगा हो, वो हमेशा क्या होता है बट्टा में होता है। यानी यहीं पे हम बात करें ना, यहीं पे बात करें ना क्वेश्चन, यहीं पे देखेंगे ध्यान से, यानी हम बात करें यहीं पे आके 24 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, बट्टा में क्या हो गया ये 60 हो गया। क्यों, क्योंकि अभी बताए का के की सा से सी लगा हुआ का होता है, हमेशा बट्टा में होता है। और काट दीजिए 100% के लिए। अब 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चौके 24 आ गया कितना 4 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 10 चौके 40%। ठीक है, आप काट दीजिए, आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कैसे है देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 24,110 का कितना प्रतिशत है। हम अभी बताए ना, जिसके साथ में का के की साथ से सी लगा हो कहाँ आएगा, हमेशा बट्टा में आएगा। चलो देखिए कैसे होगा ये, तो 24 बट्टा में क्या होगा हो, यहाँ पे देखिए 110 है, क्या है 110 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 110 है। अब देखिए वहीं से हम लिखे हैं का और से वाला बात। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 100, ये काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब कटेगा का, नहीं कटेगा, यानी 24 में 10 से गुणा करिए कितना आएगा 240 आएगा, और यहाँ पे क्या है 11 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, और ना तो इसको क्या करें पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक में आइए तोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, ये देखिए देखिए यहाँ पे 240 में 11 से डिवाइड करेंगे, क्या 240 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22 होगा, 11 दूना क्या हो गया 22, ये 2 आ गया,
ये आपका कट गया, ये क्या हो गया 0 आ गया, 11 में 11, ये कितना आ गया आपका 9 आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये वाला पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं 21, ये जो शेष होता है क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, और ये क्या होता है नीचे लिखते हैं, यानी परसेंटेज, यानी 21.9/11% आपका आंसर हो गया। चाहे ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वें स्लाइड में है, 5वां क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। बस यही कंसेप्ट याद रखना है, का और सी। जिस प्रश्न में का के की साथ से सी लगा हुआ हमेशा क्या आएगा, बट्टा में आएगा। देखिए हम एक मतलब 0 से लेकर चल रहे हैं और बहुत बड़ा से बड़ा प्रश्न को हम देखेंगे पार्ट बाई पार्ट में, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, यानी हम यहाँ पर देखिए 24 से हो गया ये, अब बट्टा में कितना आ जाएगा हो 120 आ जाएगा, और क्या करें परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिए हम। अब देखिए यहाँ पे ना, अब काटिएगा का 1 0 से 1 0 काट दिए, अब 12 है कम 12, 12 दूना 24, 2 में 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 दूना 20, आंसर कितना आ गया 20% आ गया। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या। चलिए आइए देखते हैं आगे। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रतिशत को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को, फिर ध्यान से, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत दिया था 100 से गुणा, प्रतिशत में देखिए यहाँ पे प्रतिशत भिन्न को देखिए, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या किया था भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे ना, प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है मेरे दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है 85% बात कर लगा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हटा देना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे 85 हो गया है के, यानी इसको न हो, इसको हटाने के लिए क्या करें बट्टा में 100, कट्टा में क्या करें 100 ना, यही दर होता है, यानी 17 × 85 और 20 × 100, यानी आंसर आपका कितना आ गया 17/20 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। आपको एक से एक बेहतर, इससे अच्छा कंटेंट, इससे अच्छा आपको क्वालिटी के साथ मिलेगा क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर स्लाइड। अगर बात करें हम तो देखेंगे यहाँ पे 90 का 30% कितना होता है। लोग पूछते हैं, देखिए लोग पूछते हैं कि इतना कितना प्रतिशत कैसे हुआ, इतना कितना प्रतिशत कैसे होता है, कितना होता है। तो इसके लिए बड़ी बात नहीं है, बस नॉर्मल आप बस दिमाग में कंसेप्ट बैठाइए। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान समझेंगे। यहाँ का अर्थ होता है ना, का अर्थ क्या होता है, का अर्थ क्या होता है गुणा होता है। यहाँ पर देखें का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, यहाँ देखेंगे। अब देखिए चलिए आइए देखते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 90, यहाँ क्या है वो, यहाँ क्या है 90, का अर्थ क्या होगा गुणा होगा, और क्या है 30% है। तो अभी देता है ना 30% है, तो प्रतिशतवा को हटाने के लिए क्या करिएगा हो 100 से भाग दीजिएगा ना, तो है क्या हो जाएगा प्रतिशतवा हट जाएगा। तो इसे काटिए 1 0 से, देखिए ध्यान से समझेंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आपका आया कितना 9 3 27, कितना आ गया आपका कितना, यानी 90 का 30% कितना होता है तो 27 होता है। कितना होगा 27 होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 300 का 25% का 2% कितना होगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल। हमको लग रहा है कि ये बहुत ही पेपर में पूछा गया होगा, ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 300 का मतलब क्या हो गया गुणा हो गया। देखें ध्यान से 300 लिख दिया, का मतलब क्या हो गुणा। और यहाँ देखेंगे 25% दिया है, तो 25% के मतलब यहाँ हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे ना हो, 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, फिर का दिया है तो का लिख दिए हम, का लिख दिए ना, और 2% दिया है तो इसको हम 2 लिख दिए यहाँ पे, और फिर क्या किया हटाने के लिए 100 से
हम भाग कर दिए। यहाँ पर देखेंगे भट्टा में भाग, यहाँ पर 100 2 गो 4 गो जीरो है और ऊपर देखिए 2 गो, यानी 2 गो से 2 गो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ इसका कहानी खत्म कर दीजिए। 2 गो से यानी यहाँ से यहाँ ये काट दीजिए। अब देखिएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये देखेंगे और क्या आ गया हो, 2 एकम 2 2 दूना 4, ऊपर क्या बच गया 3 बच गया और नीचे में क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब देखिए 3/2 यानी कितना आ गया 1.5, आपका आ गया आंसर 1.5। आपका आंसर कितना है, तो आपका 1.5 है। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न आपका है 25 का 25%। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल। देखेंगे 25 का 25%। अब देखेंगे तो 25% है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 करेंगे ना, इसको हटाने क्या करेंगे हम 100 करेंगे। अब देखिए 100 करेंगे, हम 100 कर दिए। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ क्या है तो क्या करेंगे गुणा करेंगे और 25 फिर 25%, यानी 25 क्या करेंगे 100, यानी यहाँ काट देंगे 25 चौके 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ कितना आ गया 4 चौके 16, यानी 1 कितना आ गया 16 आ गया। 1/16 अगर चाहें तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 1 में 16 से भाग देंगे। ध्यान समझेंगे, इस भाग में बहुत लोग फंस जाते हैं। 1 में 16 से भाग देंगे हम, 1 में देखिएगा तो भाग नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ एक लिखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 डालेंगे, भाग लगा नहीं लगा ना, तो फिर क्या करेंगे भागफल में 0 डालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ गया, अब क्या हो गया यहाँ पे अब 0 आया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे 0 बैठाए तो अब जाके क्या होगा भाग लगेगा, तब क्या होगा। अब देखिए 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96, यहाँ कितना होगा 96, यहाँ कितना आ गया ये 4 आ गया, ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए फिर क्या हो गया 0, यानी 16 दूना कितना आ गया 32 आ गया। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 8, ये कट गया, 16 पच्चे 80, यानी 16 पच्चे 80, आपका कितना आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया 0.025, आपका आंसर आ गया इतना। देखिए ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है आपका। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, और वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल देखेंगे। देखिए इसको ना, इसको बनाने के लिए ना बहुत बेहतरीन देखिए कंसेप्ट, देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए इसको 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, देखेंगे ध्यान से इस प्रश्न को। 150 ग्राम 3 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है, तो इसको देखेंगे प्रश्न। सबसे पहले बात है आके प्रश्न को पहले समझेंगे, आके 150 ग्राम का है और 3 किलोग्राम का है, तो पहले समझेंगे ना आके 1 केजी बराबर कितना होता है। 1 केजी बराबर आप भी जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। तो हम इकाई की जो मात्रा दिया है ना, सबसे पहले प्रश्न में प्रश्न को बराबर करेंगे इक्वल, अगर किलो में है तो किलो में, ग्राम में तो ग्राम में, मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, जिसमें प्रश्न अगर बात करें सबको इक्वल करना है, सबको बराबर करना है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे 3 किलोग्राम, तो यानी 1 किलो में कितना होगा 1000 ग्राम, तो यहीं पर हम 3 किलो बात करें ना, तो हम 3 यहाँ पे देखेंगे, तो 3 किलो की बात करें तो 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हो, तो 3000 ग्राम आएगा ना है। अब आपको पहले ही बतलाए थे आके जिस प्रश्न में का के की सा से सी लगा हो ना, उसको क्या होता है हमेशा बाटा में होता है, क्या होता है चला हमेशा बाटा में होता है। देखेंगे अब इसके साथ लगाना था 150, ये क्या हो गया 150, अब बट्टा में देखिए 3 किलोग्राम को कह रहा है 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम में कितना हो 3, 1 किलो में तो कितना 1000 ग्राम, तो 3 किलो में कितना तो 3000 ग्राम, तो बट्टा में कितना तो 3 पर 0 कै गो 3 गो, तो वहां से उठे 3 गो जो सटा दीजिए, और यहाँ पे क्या करिएगा प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करिएगा, अब काटा पीटी करिए, आंसर आपका हाजिर 1 2 1 2 1 1 3 पचे 15, आपका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है ना, तो लाना चला है 5% आंसर, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 120 का
40% कितना हो गया? कोई संख्या है, मान लेते हैं, छोड़िए, कोई संख्या 120 का। अब देखिए कोई, अब इधर उधर एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है। डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पे आइएगा, मुद्दे पे आइए, डायरेक्ट मुद्दा वाली बात किया जाए, इधर उधर बात नहीं। देखिए प्रश्न बात करें ना हो तो प्रश्न बात करें तो 120 का मतलब का गुणा 40%, प्रतिशत अभी बताए ना, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में 100 यानी भाग करेंगे, यानी हम काटे पीटी करेंगे ना हो। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 चौका 48, कितना होगा, कितना होगा, होगा कौन सी, 48 होगा। ऐसे प्रश्न को बहुत इजी कंसेप्ट के साथ धुरा धुरा किया जाएगा। चलिए एक से एक प्रश्न है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला मेरा प्रश्न इस प्रकार है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न, संख्या 2000 का, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, 2000 का 50,000 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 का, ठीक है, 2000, 2 पर कई जीरो चला, 3 जीरो का 12% यानी 12% को क्या किए यहाँ पे बट्टा में 100 कर दिए, फिर का कितना करिए 20% यानी 20 बट्टा का कर दिए हम 100 कर दिए, ठीक है, चला कोई दिक्कत। हरिहर की लड़की के संग के कर हो, हरिहर की ना, चलो लड़की के संग हरिहर की, तो हरिहर की देखिए रंग लेते हरिहर, एगो से एगो, एगो से एगो, कई जीरो, 2 जीरो बराबर, यानी 2 है हो तो 2 ई होला, 2 के बराबर हो गया। चला अब देखिए ना, जीरो यानी 4 गो नीचे जीरो था और 4 गो ऊपर जीरो था ना हो, तब 2 अब 12 और 2 गुणा करिएगा तो 2 में 12 से 24 और 24 दूना कितना 48, कितना होगा हो, तो 48 न होगा, इसमें कोई बड़ी बात है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदले, निम्न भिन्न को क्या है, निम्न भिन्न को क्या है प्रतिशत बदलने के लिए, तो प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। ध्यान समझेंगे, प्रतिशत पूछे ना हमेशा तो 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अगर प्रतिशत दिया है 100 से भाग, लॉजिक याद रखना है, प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा। देखिए ना, गुणा का मतलब जानते हैं क्या होता है देखिए 3 आ गया है, देखिए ध्यान से हो, 3 आ गया, 3/5 हो गया ना, है ये गुणवा है ना हो, है ये तो गुणवा है ये गुणा है, अगर है ये कहना ये 5 कह देना तो 5 है आ गया ना बाबू, देखो ना है आ गया ना, है तो इसी को बोलते हैं भाग, इसी क्या बोलते हैं भाग, क्या कहते हैं गुणा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ध्यान समझेंगे। अब काटा पीटी करिए, क्या है काटा पीटी करिए, तो लड़की के संग कौन है, हरिहर की, चलो 5 एकम 5 और 20 बचे 100। अब कह रहे हैं ना आके भिन्न में बदल, भिन्न को प्रतिशत में बदले तो 20 तिहाई 60, कह रहे हैं ना प्रतिशत में, तो प्रतिशत के संग चिपका दे के जन कहत ओकरा संग लगा दो, ठीक, आंसर कितना हो गया 60%, इसमें कोई दिक्कत ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 16%, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखेंगे प्रश्न, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या ज्ञात करे। वाह, देखें कुल पूछे तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। प्रश्न देखेंगे इस प्रश्न को देखेंगे, चला आके कुल पूछे तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है, अगर कुल नहीं पूछे ना, जितना दिया रहता है उतना ही से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे किसी संख्या का, चलिए किसी उसमें मानना नहीं है, 100 बिल्कुल नहीं मानना है, प्रश्न प्रश्न मुद्दा पाना है। 16% कितना दिया है बाबू, 48 दिया है, कितना हो 16% 48 दिया है। अब देखिए 1% कितना हो जाएगा, तो 48 बट्टा कितना हो 16, काटा पीटी कर दो, 16 तिहाई 48 3, हम बताए तो वह संख्या नहीं कहा है, तो इसका मतलब कुल, कुल होता क्या है प्रतिशत में, अपने आप में कोई वस्तु 100 होती है, 100% होती है। तो आइए 100% यहाँ पे क्या हो गया 3 गुणे 100 बराबर 300, कितना आ गया हो, तो संख्या बताए, संख्या क्या है 300 आ गया, आपका आंसर यही 300 है। चलिए आइए ना, आइए यहाँ पे देखिए ना, नॉर्मल से एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट। देखिए
अब बिना कॉलम के है से खोपड़िया से बनावे के बाद देखा बिल्कुल खोपड़िया में ढुकाल एकदम देख लो डायरेक्ट दिमाग में बैठा ला प्रश्न देखो ना यहाँ पे 16% कहा है ना, यहाँ पे देखेंगे 16% कहा है ना, तो यहाँ पे 16% कहा है ना, देखेंगे ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। ताकि 16% कहा है ना, यहीं पे बना लीजिए 16 तिया 48 3 आया ना, वह संख्या तो 100 से गुणा कितना आ गया 300 का हो चला ठीक बड़ा। तो है का जरूरत बाद में जलेबी छानला के हो हैं, डायरेक्ट रसगुल्ला ना खा लो, डायरेक्ट 16 तिया 48 3 आ संख्या 100 300 आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला आपका प्रश्न है किसी संख्या का 18% 108 है तो वह संख्या बताए। तो हम अभी बताएं कुल पूछे तो 100 से गुणा किया जाता है, कुल पूछे तो 100 से गुणा किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आइए 18% है, 18% का है 108 कह रहे, ठीक है कोई मुश्किल नहीं है। 1% का होगा हो तो 1% 108 बट्टा 18 कितना होता है 18 छक्के 108 कितना आ गया 6 आ गया। तो अब देखिए वह संख्या कह रहा है ना, तो 100% पूछ रहा है ना, ठीक है पूछने दीजिए 6 गुणे 100 क्योंकि संख्या क्या है वह संख्या पूछा नहीं कितना है कुल होगा, कुल पर कितना 100 में 6 से गुणा करिएगा आंसर अब कितना 600 होगा, वह संख्या कितना हो गया 600। चलिए आइए ना देखते हैं एक और देखते हैं इसी पे का देखिए ना, यहीं पे आंसर निकालना दीजिए ना, देखिएगा काटा पीटी करिए ना, वो भाग दीजिएगा कितना 18 छक्के 108 और संख्या कितना का है पूरा ना, तो 100 से गुणा तो कितना 600 आइला कितना होता है आंसर 600 मिल बटे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे किसी संख्या का 12% 108 है, अगला प्रश्न है किसी संख्या का 12% 108 है तो 39% कितना होगा, ठीक है देखेंगे यहाँ प्रश्न, देखेंगे किसी संख्या का 12% 108 है, उस प्रश्न में सिर्फ संख्या पूछता था तो हम क्या करते थे कोई भी वस्तु होता अपने आप में 100% होता है, ठीक। अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 39% कितना होगा, ठीक है कोई मुश्किल नहीं है, जितना पूछेगा उतना ही क्या किया जाएगा आपको बनाया जाएगा। तो चलिए आइए एकदम फास्ट कंक्लूजन का एकदम फास्ट निकालिए, तो 12 दिया है कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना होगा 12% 108 हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा तो 108 बटा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 नावा कितना होगा 108, यहाँ पर कितना है 39% क्वेश्चन का है, 39% कितना हो जाएगा हो तो 39 में 9 से गुणा करिए कितना हो जाएगा 9 9 81 हार्सिन आपका 8 हो जाएगा, 9 3 27 8 27 8 35 9 9 81, ठीक है 81 हार्सिन 8 9 3 27 8 35, ठीक है इतना आपका 351 वह संख्या होगा आपका आंसर परफेक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है इस प्रकार है किसी संख्या का 25% 225 है, अरे वाह, तो 78% संख्या, ठीक है कोई मुश्किल नहीं है। आइए देखें जैसे हर एक प्रश्न को धुआं किए वैसा ही भी किया जाएगा। चलिए 25% कितना दिया हुआ है हो 225 दिया हुआ है, तो 1% कितना हो जाएगा तो 225 बट्टा में कितना हो जाएगा ये 25, अब काटिएगा क्या है तो 25 नवा कितना होता है वो 25 नवा 225 होता है क्या, हाँ कर लीजिएगा देख लीजिएगा। अब कहा है 78%, ठीक है चल बुढ़बक इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, चल तो 78 गुणे कितना 9, अब देखिए गुणा करिए कितना आ जाएगा है, गुणा करिएगा तो कितना आएगा वो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ना, गुणा करिए 9 8 72 हार्सिन कितना आ जाएगा 7 9 63 और 7 कितना हो गया 70 702 आपका आंसर हो गया कितना आपका 702। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है किसी कक्षा में, अरे वाह वाह क्या बात है, देखिए ये भी जो प्रश्न है ना
सब प्रीवियस ईयर से, रेलवे, बैंक, एसएससी, हम सब प्रीवियस ईयर से प्रश्न को उठाए हैं ना। चलिए, क्यों? क्योंकि इजी कंसेप्ट के साथ हम शुरू किए हैं और यहाँ पे खास करके एक्स वाई आपको नहीं मानना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। हमको बिल्कुल एक्स वाई सफा शक नफरत है, क्योंकि बिना एक्स वाई के, क्योंकि प्रतियोगिता पेपर में आप एक्स वाई मान के बनाने लगेंगे ना तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो लेंदी हो जाएगा और आंसर हो सकता है कि आए या ना आए। और डायरेक्ट ट्रिक पर लगाएंगे ना तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखेंगे, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, जितना भी रहे, हम तो चाहेंगे कि 5000 हो जाए। चलिए देखिए, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, अरे वाह वाह वाह, फेल की पूछ रहा है, फेल विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करना है। अरे वाह, फेल विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए देखिए ना, तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है ना, आखिर टोटल कितना है, टोटल यहाँ देखेंगे, यहाँ बनाएंगे नहीं, टोटल कितना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, टोटल कितना आ गया 500। अब कह रहा है कि पास कितना हुआ है, हो पास कितना हुआ है, तो 450 न हुआ है। अब देखिए, अब घटाइएगा क्या, अब घटा लीजिए, कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कट गया। अब देखे चला है फेल हुआ है, कितना गो, अब फेल 50 गो न हुआ है वो। अब पढ़िएगा पबजी के या फ्री फायर के चक्कर में तो क्या होगा, ललकी पियर की के तो यही न होगा। चलिए पढ़िए रहिएगा आराम से, मस्ती में देखिए, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, तो 50% सॉरी 50 कह रहा है, तो अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है टोटल में, ठीक है, चला जाए तो देखेंगे 450 पास हुआ है, ठीक है, पास हो गया। टोटल कितना है, 500 है, टोटल कितना है, तो 500 है। अब 500 है तो प्रतिशत के लिए आपको 100 से, अभी बताया प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से है, 2 जीरो काट दिया जाओ, 5 नवा 45, तो है 9 है 0, यानी कितना हो गया यहाँ पे 90%। तो आपको क्या हो गया, ये देखिए ये पास कर गया। अब कह रहा है ना फेल, तो 100 में से घटा लीजिए ना, हो 100 में से घटा लीजिएगा 90, कितना आ गया 10%, कितना गया आपका 10%। अगर हम बात करें ना तो इसको भी बना सकते थे बहुत इजी कंसेप्ट के साथ। आइए ना, ये पास वाला आ गया, हाई देखिए ना, देखिए ना फेल वाला को कैसे निकलेगा। फेल वाला को देखिए, फेल कितना हुआ है देखेंगे, अब फेल हुआ है, देखेंगे यहाँ पे फेल कितना हुआ था 50 गो, और टोटल कितना था 500 है, फेल वाला है, ठीक है फेल वाला है, टोटल कितना था 500। अब फेल कितना हुआ है 50 गो, अब प्रतिशत के लिए क्या है 100 से, ठीक है। अब गुणा करिए, अब काटिए ना, इसको काटिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 5 कितना 50 में 5 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 10, यानी 10% हुआ। है निकामुआ जो है क्या है, ललके पियर के चक्कर में पड़कर फेल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, अरे वाह, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, वाह। यदि एक विद्यार्थी, यहाँ बी हो गया, वी होगा, ठीक है, एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, उसका प्रतिशत ज्ञात करे। देखिए ऐसे प्रश्न दम नहीं होता है, आप चाहिए तो यहाँ बना सकते, देख लीजिए, आइए देखते हैं। देखिए 480, 480, आइए एक और से थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है, टोटल आपको कितना है, टोटल आपको है, क्या होगा, टोटल आपको है 500 ना, सॉरी 600, टोटल कितना है तो 600 है, टोटल कितना है तो आपको 600 है, टोटल आपको 600 दिया है, टोटल है आपको, टोटल कितना है तो 600 अंक है, और 400 अंक मिलिएगा तो प्राप्तांक कितना है, यानी प्राप्तांक मतलब का प्राप्त तो कितना हुआ है तो 480, मिला कितना नहीं है तो 180, 120 नंबर नहीं मिला है, तो कह रहा है उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ढेर माथा पेची नहीं करना है, क्या है ढेर माथा पेची नहीं करना है। देखिए आइए देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे
यहाँ पे देखिए ना 480। अब टोटल कितना है, टोटल कितना है तो 600 है, टोटल कितना है तो 600 है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो देखेंगे यहाँ पे बहुत आसान है, इसको काटिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना है, 6 एकम 6, 6 8 48, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0, कितना हो गया 80%। यानी उसको मिला कितना 80%। चलिए आइए बिना बनाए हुए डायरेक्ट कलम से बनाइए, यानी आंख से बने, कलम से नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए जितना अंक प्राप्त होता है ना, अब पूरा फुल में पूछता है ना, तो जो दिया रहता है उसी से भाग दे दिए ना। तो यहाँ पर 6 से है ना, पूरा फुल कितना है 600 है, यहाँ कितना है 480 है, तो 6 अठे 48, ध्यान समझेंगे, 6 अठे 48, तो 6 अठे 48, यहीं पे क्या हो गया 80%। यानी बिना भाई पकौड़े जलेबी बनाने की कौन जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखेंगे आप प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे, सागर की आय 10%, सागर अपनी आय का 10% क्या है, देखेंगे शिक्षा पर। जो सागर है वो शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहा है, तो शिक्षा पर खर्च कर रहा है 10%। ठीक है, अब देखेंगे कह रहा है कि भोजन पर, ठीक है, भोजन पर भी कुछ कर रहा है खर्च, यानी कितना कर रहा है तो 20% कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि कपड़ा पर भी कर रहा है, तो कपड़ा पर कितना कर रहा है वो, तो कपड़ा पर कर रहा है, तो कपड़ा पर कितना 40% कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि कपड़ा पर खर्च करता है तो उसकी बचत, देखिए यहाँ प्रश्न समझेंगे, करने के बाद भी उसका बचत 2700 रुपया होता है। इतना खर्च करने के बाद भी उसका बचत क्या है 2700 रुपया है, तो कुल आय यानी सब कुछ खर्चा कैला के बाद 2700 रुपया बचता है, तो उसकी आय कितनी है, चलिए देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जोड़िएगा 40 और 20 60 और 10 70, यानी 70% तो खर्चा कर देता है और 30% ना आपको क्या बचाता है, तो देखेंगे अब बचत है ना, तो उसकी कह रहे बचत है, खर्चा के जिक्र ना किया है ना, तो इसका फिक्र आपको नहीं करना है, जिसका जिक्र ना किया उसका फिक्र भी नहीं करना है। ठीक है, आइए जिसको कह रहा है उसको हटाइए, जिसको ना करे उसको हटाइए, यानी 100 में से बात करें 100% में से 70% हटा लीजिएगा, बाकी कितना बचा 30%। तो बात करें ना यहाँ पर देखेंगे आखिर 30%, तो अब देखिए अब 30% कह रहा है कितने के बराबर है, तो 2700 के बराबर है। कितने के बराबर, तो 2700 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, तो 2700 बट्टा में क्या करिएगा 30 है, तो काट दीजिए ना हो। अब काटिएगा, जब काटिएगा तो क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे काटिएगा तो 1 0 से 1 0 और 3 9 27, आ कितना गया 90। अब देखिए अब कितना आ गया 90। अब कह रहा है ना उसकी कुल आय, तो कुल के लिए अभी बताया कि अपने आप में कोई भी वस्तु रहती है कितना होती है 100 होती है, तो 100 से गुणा करिए, उसका इनकम कितना आ गया, यानी 9000, उसका इनकम कितना आ गया, तो उसका 9000। यानी आप कितना डायरेक्ट बना लीजिए, डायरेक्ट बना लेते कुछ नहीं, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ता, बस आंख से बना। देखिए यहाँ पे 10%, 20%, 40, यानी 40 20 60 और 10 70, यानी 70 में क्या कहे 100 से 70 घटा लीजिए, आ कितना जाएगा 30%, और 30 में है कितना है 2700, डायरेक्ट क्या करिए भाग दीजिए, आ कितना जाएगा 9 30 27 90, और 100 से गुणा करिए, आपका क्या आ जाएगा इनकम 9000, आपका इनकम आ जाएगा। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।